रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, एक क्विक रिकैप ध्यान से देखेंगे। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। बंद ही कर रहा है देखो ना, मतलब कोई बीमार हुआ ना तो टेंशन हो जाएगी। दिवाली आ रही है। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा है? परफेक्ट कंपटीशन में हो रहा है, कैसा होता है प्राइस का बिहेवियर परफेक्ट कंपटीशन में? जल्दी बोलेंगे। एक्स एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं, नीचे हैं, एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं हम आउटपुट, और वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं एम आर, ए आर, डी, पी, सब। बोलो जल्दी से, प्राइस का बिहेवियर कैसा रहता है? प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है जी। और टी आर कैसा होगा? आप यहाँ भी बना सकते थे, यहीं बना देता हूँ मैं, जरूरत नहीं है दो बनाने की। तो टी आर कैसा होगा? ऐसा होगा। तो ये क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। शेप्स में कोई भी डाउट? टी आर रिमेन्स कांस्टेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ट्रू या फॉल्स? टी आर रिमेन्स कांस्टेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ट्रू या फॉल्स? हो सकता है ट्रू, false, like it does not remain constant, it increases at a constant rate. TR increases at a constant rate. TR is not constant. Constant मतलब 50 50 50 50. Price is constant. MR is constant. AR is constant. TR is not constant. TR is increasing at a constant rate. Put out. ध्यान से सुने बेटा। Imperfect competition. इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? अ प्रोड्यूसर कैन सेल मोर ओनली बाय लोअरिंग द प्राइसेस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस पे क्या है? आउटपुट, वाई एक्सिस पे क्या है? यहाँ पे टी आर भी था। टी आर, एम आर, ए आर। अब ध्यान से देखना, एम आर कैसा है? एम आर ऐसा होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ए आर कैसा है? ए आर ऐसा होता है। ए आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, टी आर कैसा होता है? टी आर, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, बंद करेंगे नोट्स को। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना देते हैं टी आर की, मतलब ये शो करने के लिए कि जीरो लेवल पे टोटल रेवेन्यू जीरो होगा, जब कुछ बेच नहीं रहे तो क्या रेवेन्यू जनरेट होगा? फर्स्ट यूनिट से शुरू होता है, टी आर इनिशियली increases, reaches its maximum and then starts falling. TR initially increases, reaches its maximum and then it starts falling. कब? जब MR नेगेटिव है तो TR गिरेगा। TR जब बढ़ रहा है, is it increasing at an increasing rate or a diminishing rate? करेक्ट आंसर, रीजन बता सकते हैं? यार इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे। टी आर जैसे होता ना कि टीसी में क्या होता था, इनिशियली इट इंक्रीजेस,
at a diminishing rate, then it increases at an increasing rate. नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. TR initially increases, reaches its maximum and then it starts falling. But मैं कह रहा हूँ जब TR increase हो रहा है ना, increase तो हो रहा है, but वो diminishing rate पे increase हो रहा है. मतलब करेक्ट. TR क्या है? TR इज द सम ऑफ MR. तो जो चीज उसमें ऐड होती जा रही है, TR1 क्या होगा? MR1. TR2 क्या होगा? MR1 प्लस MR2. तो जो चीज ऐड होती जा रही है वो है मार्जिनल रेवेन्यू. जो चीज ऐड होती जा रही है वो गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है. तो जब तक पॉजिटिव है वो TR को बढ़ा तो रही है, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. कोई भी डाउट? क्लियर है? ये शेप क्लियर होगी तो रिलेशनशिप तो फ्री के मार्क्स हैं. ये शेप क्लियर होगी तो रिलेशनशिप तो फ्री के मार्क्स हैं. कैसे? अब रिलेशनशिप पे आ जाता हूं मैं. ये ग्राफ्स क्लियर हैं? ये ग्राफ्स छपे होने चाहिए. जैसे मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो आपके दिमाग में ये ग्राफ छपना चाहिए TR MR AR का. जब मैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो आपके दिमाग में ये ग्राफ छपना चाहिए. छप गया? चलो पढ़ लेते हैं अभी क्या कह रहे हैं. तो पहला क्या है? व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन AR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब परफेक्ट कंपटीशन में MR AR की क्या रिलेशनशिप होगी? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x axis. डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? Relationship between TR MR when price remains constant. TR MR straight line है, TR increases at a constant rate. When price remains constant, firms can sell any amount of output at the price fixed by the market, that is the industry. As a result, MR curve is a horizontal straight line. We are talking about perfect competition. Since MR remains constant, TR also increases. MR remains constant. MR fixed है, but TR is not constant. It is increasing at a constant rate. Due to this reason, TR curve is a positively sloped straight line. Clear? Shape समझ आ गई? वो आपको मैंने shapes already बताई थी. Now relationship between TR and price line. What is TR? TR ये है. Price line आपके MR AR. AR is the price line. AR is the price line. तो perfect competition में तो AR और TR, AR remains constant, TR increase. जो MR की relationship थी ना, MR TR की रिलेशनशिप और AR TR की रिलेशनशिप सेम है परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि MR और AR सेम है. When price remains constant at all the levels of output, price is equal to AR is equal to MR. Therefore, price line is the same as MR curve. Also, MR is the sum of TR is the sum of MR. So the area under the MR curve or price line will always be equal to the TR. Area under the MR curve, ध्यान से देखना, इसको बोल रहे हैं. ये अगर MR है, एरिया अंडर द, जैसे हमने पढ़ा था ना कि एरिया अंडर द MC कर्व इज TVC. एरिया अंडर द कर्व मतलब उसको ऐड अप करते जाएं तो TR आ जाएगा. MR को ऐड अप कर जाएंगे, MR1 प्लस MR2 ऐड कर दो तो TR2 आ जाएगा, प्लस MR3 ऐड कर दो तो TR3 आ जाएगा, प्लस MR4 ऐड, MR4 नेगेटिव है तो TRI आएगा, बट TR अब गिरना शुरू हो जाएगा क्योंकि एक आपने नेगेटिव वैल्यू ऐड कर दिया है, टोटल गिरेगा. कोई डाउट? So relationship between TR and price line, TR is the area under the price line. TR is the area under the price line. ये line important है. कोई doubt? कोई doubt? Relationship between AR and MR when price falls. तो ये अब imperfect competition की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में ये शेप आनी चाहिए. अब क्या है relationship between AR and MR? दोनों गिर रहे हैं. कौन सा faster pace पे गिर रहा है? MR, क्योंकि जो एवरेज है गिरा 10 से. अब एवरेज तो वो 10 डिवाइड हो जाएगी ना सारी यूनिट्स में, तो जो एवरेज का इंपैक्ट है वो उसका आधा ही होगा, उससे कम ही होगा. दोनों गिरेंगे. MR फास्टर पेस पे गिरेगा, ट्वाइस एज फास्ट. एक चीज. दूसरा, क्या AR कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता. MR हो सकता है. क्या AR कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता. MR हो सकता है. ये बस रिलेशनशिप. फर्स्ट यूनिट पे सेम ही होंगे दोनों वैल्यूज, चाहे कोई भी टाइप ऑफ मार्केट हो. फर्स्ट यूनिट पे तो सेम ही होगा ना. पहली यूनिट बेच के तो जितना TR है उतना ही MR है, उतना ही AR है. When firms can increase their volume of sales only by decreasing the price under imperfect competition, then AR falls with increase in sales. It means revenue from every additional unit
every additional unit will be less. Revenue मतलब additional revenue. Under imperfect competition you can sell more only by lowering the prices. तो पहली यूनिट आपने 10 की बेची, तो सेकंड कितने की बेचोगे? एनीथिंग लेस देन 10. तो वो यही बोल रहा है कि द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट, सेल ऑफ एडिशनल यूनिट विल बी लेस देन व्हाट इट वाज इन द प्रीवियस यूनिट. यही बोल रहा है. It means revenue from every additional unit will be less than the AR in the previous unit. ठीक है ना. और AR मार्जिनल कम होगा AR से, तभी तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो बिलो AR कर्व है. AR कैसा है? AR MR. तो AR एडिशनल रेवेन्यू विल ऑलवेज बी लेस देन द एवरेज. क्यों? क्योंकि गिर रहा है ना. गिर, यू कैन सेल मोर ओनली बाय लोअरिंग द प्राइसेस. ध्यान से देखना. चलो ये बताता हूँ. मैं एक और चीज बोलता हूँ. सिंपल, ध्यान से देखेंगे. अभी आपके सामने खुद ही क्रिएट करेंगे. हमारा देवेश क्रिएट करेगा. बताओ बेटा आउटपुट. सबसे पहले हाँ 2 3 4 5 कुछ भी प्राइस बोले आंतरिक. फिर नालायक. Under imperfect competition you have to lower the price if you want to sell more. You are selling more. TR क्या होगा? ठीक है. MR बताएगी शिका. जल्दी. फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट. अब ध्यान से देखना. व्हाट इज AR? AR इज इंडीड द प्राइस. तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है. तो यही है 10 9 8 7 6 5 4. कोई डाउट? अब ध्यान से देखना वो क्या कह रहे हैं. AR कितना है सेकेंड यूनिट पे? MR कितना है? MR विल ऑलवेज बी लेस देन AR. नेक्स्ट यूनिट पे AR कितना है? MR कितना है? और बाय शेप AR MR. क्या MR AR से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है. ज्यादा नहीं हो सकता. ना परफेक्ट कंपटीशन में, ना इम्परफेक्ट कंपटीशन में. ना परफेक्ट कंपटीशन में, ना इम्परफेक्ट कंपटीशन. वो यही बता रहा है बस. क्या बता रहा है? Firms can increase their volume only by lowering the prices. It means revenue from every additional unit, that is the marginal revenue, will be less than AR. As a result, both AR and MR will slow. अब आपका एडिशनल रेवेन्यू गिरता जा रहा है, वो एवरेज को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा. जब आपकी एडिशनल वैल्यू गिर रही है तो एवरेज कम हो जाएगी. आपकी परसेंटेज थी 80, नेक्स्ट में 78, तो मार्जिनल इट इज लेस देन द एवरेज, वो एवरेज को गिराएगा. Therefore both are downward sloping curves. Clear? तो ये मैंने आपको इससे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. पढ़े में सेम चीज है कि आउटपुट बढ़ाना है तो प्राइसेस कम करें. तो TR तो ठीक है. अब MR 5 से 8 हुए तो MR कितना है? 3. लेकिन AR कितना है? 4. 8 से 9 हुआ, MR कितना है? 1. बट AR कितना है? 3. MR will always be less than AR. At first point they are equal, but after that under imperfect competition MR curve will always be below the AR curve. कोई डाउट? तो ये तो परफेक्ट कंपटीशन का है. तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना. यहाँ पे मैं आपको दूसरा बना दूँ. इधर ठीक है. मतलब वो परफेक्ट कंपटीशन का वो गलत नहीं है, बट वो परफेक्ट कंपटीशन का. तो मैं उसमें यहाँ पे वो लिख देता हूँ परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है. ये किसका है?
परफेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब लिखा हुआ है इन्होंने, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, और व्हेन मोर कैन बी सोल्ड, दूसरा क्या है, व्हेन ये मुझे दिखने नहीं दे रहा, ये है यार, मतलब इसमें आराम से दिख पा रहे हैं, ये इसका बना चुका ना ये वाला, ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, व्हेन मोर कैन बी सोल्ड, व्हेन मोर कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस। तो प्लीज दोनों आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, आई होप, बचा नहीं है मेरे पास कुछ और बताने के लिए, ठीक है बेटा। अब आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MRAR under perfect competition when the price remains constant? What is the relationship between MRAR when more can be sold only by lowering the prices? That is imperfect competition. तो perfect competition है या imperfect competition है, उन्होंने आपकी relationship मांग ली। तो एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MRAR। उन्होंने बताया नहीं कि किस टाइप ऑफ मार्केट में वो पूछ रहे हैं, उन्होंने बताया नहीं कि वो किस टाइप ऑफ मार्केट में पूछ रहे हैं। तो सर फिर हम क्या बुक मानेंगे, परफेक्ट कंपटीशन या इम्परफेक्ट कंपटीशन? हम ऐसे नहीं अज्यूम कर सकते, मतलब इस ट्रिक क्वेश्चन था, आपका आंसर नहीं है अभी, आप बोलेंगे सर नो आइडिया, ठीक है ना, नो आइडिया वाज द ओनली आंसर यू कुड गिव। तो पॉइंट है कि हम ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ। इस सिचुएशन के लिए उन्होंने एक बोला, एक जनरल रिलेशनशिप होती है, एक जनरल रिलेशनशिप होती है। तो लास्ट चीज है जनरल रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड AR।